था उसमें कुछ डायरेक्शंस थी जी 79 के अंदर में, जी ठीक है? तो एक जी डायरेक्शन थी उसमें डायरेक्शन या होल्ड किया था कोर्ट ने 5 जो मार्क्स थे जी वो रिमूव करे थे कोर्ट ने, जी ठीक है? तो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स बच्चों को मिल रहे थे सीईटी में हो गया और जो रिक्रूटमेंट थी जी उसमें 5 नंबर मिलते थे सोशियो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया जी के अकॉर्डिंग, तो जी वो कोर्ट ने डिलीट करवा दिए जी अल्ट्रा वायरस होल्ड जी करके, ठीक है? जी उसके बाद फिर कोर्ट ने जो सीईटी के एग्जाम में मेंस के एग्जाम में हुए थे रिक्रूटमेंट, जी उस रिक्रूटमेंट को जो रिजल्ट था उसको पॉज कर दिया और जी सारा का सारा जो प्रोसीजर था दोबारा कंडक्ट करने का ऑर्डर किया कोर्ट ने, जी ठीक है? फिर जी अगला जो था उसमें जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके रिकमेंडेशन के बाद जी ऑन जॉब थे कैंडिडेट्स, जी 24 ग्रुप के लगभग लगभग थे सर वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी तो उनको प्रोटेक्ट करते हुए ये ऑर्डर किया कि जब तक न्यू जो रिक्रूटमेंट नहीं करनी है वो जी कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये अपनी नौकरी करते रहेंगे। जी जी दूसरा पेपर हो ये 24 ग्रुप वाला आता है तो ठीक। सर एक चीज और मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा, आप शायद एक पॉइंट बोलिए, क्या ऐसा माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला था कि आप ये 6 महीने के अंदर अंदर आपने ये करना है जो हम बोल रहे हैं आपसे? हाँ, बिल्कुल मैं जी पॉइंट वाइज ही चल रहा हूँ। जी ये जी ये तो हो गया अपने 3 पॉइंट्स। जी जी और सर फोर्थ पॉइंट था डी, जी उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो लिटिगेशन हुई है और उसके अंदर सारी की सारी जो एक ऑब्जर्वेशन आई ऑनरेबल कोर्ट की, जी सिंगल बेंच की और डिवीजन बेंच की, जी उनको देखते हुए एचएसएससी का सेक्रेटरी कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट करो जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो किसी यूनिवर्सिटी में। जी ये है पॉइंट डी, जी 79 डी डायरेक्शन है। जी ठीक है? उसके बाद अगली डायरेक्शन है 79 ई जिसके अंदर डायरेक्ट किया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि एचएसएससी अपने रूल फ्रेम करेगी। जी तो कोई भी ऑफिसर, कोई चेयरमैन आओ, कोई सेक्रेटरी आओ तो अपने विम्स एंड फैंसीज पे ना चल के जी जो रूल्स फ्रेम ऑलरेडी हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कोई रिक्रूटमेंट होगी उसी प्रोसेस से होगी। यानी कोई भी चेयरमैन मान लो गोपाल सिंह खत्री आए थे, अब हिम्मत सिंह अपनी मनमर्जी से ना चले, एक हाँ, रूल बनाया, सही कहा था ना हाई कोर्ट ने सर? बिल्कुल। ऐसा जी ना हो कि कभी कोई रिजल्ट हो रहा है, फिर रिवाइज हो रहा है, फिर जी कभी जी किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है, कभी डीवी नहीं हो रहा है। जी तो जी वो सारी की सारी चीजें एक हार्ड पेपर पे आ जाए। जी ठीक है? तो जी ये 2 मेन डायरेक्शन है 79 डी एंड 79 ई जी जिसके लिए धन्नाराम ने जी ये कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई हुई है। सर रियल ये है कि कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई, हाँ, ठीक है, लेकिन डी तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया ना, कंट्रोलर फॉर एग्जाम तो नियुक्त हाल ही में कर दिया एचएसएससी ने। ये हाल ही में जी इस कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद ही किया है। अच्छा आगे अच्छा 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 अगली अच्छा अगली ठीक बात आती है ठीक जो डायरेक्शन है एफ, जी उसमें सर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको टाइम दिया था 6 मंथ्स का। जी जी तो जी अगर जी इनको कोई भी चेंज करना था 6 महीने के अंदर करते तो उसमें ये होता था कि हाँ ठीक है ये ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कंप्लाई विद कर रहे हैं। जी लेकिन इन्होंने 79 डी और 79 ई के लिए जी कोई भी एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन इन्होंने विदिन 6 मंथ नहीं की जो खत्म हो जाता है आपका 31 नवंबर को। 30 नवंबर जी 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 हाँ, 30 नवंबर लगा यानी नवंबर तक, जी ठीक जी है? जी तो जी अब इश्यू बनता है कि जब ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो धन्नाराम ने कोर्ट में ये कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई है, जी ठीक है? तो जी अब इन्होंने कोर्ट के अंदर धन्नाराम के ही केस में एफिडेविट दिए हैं चीफ सेक्रेटरी के कि जी हमने एक तो जो है एचएसएससी के विनय कुमार जो सेक्रेटरी हैं जी उनको हमने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपॉइंट कर दिया, जी ठीक है? तो वो किसी तरीके से वो कंप्लायंस नहीं है, वो कोर्ट में आर्गुमेंट हुई है, उसके बाद ये जो लास्ट ऑर्डर आया है वो जी ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट करा इनको जी और फिर सर डायरेक्ट कंट्रोलर करा फॉर एग्जाम का तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार या कुछ ऐसा लगाना था ना इन्होंने, एग्जैक्टली इन्होंने तो इसको लगा दिया। एग्जैक्टली जी नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी की बात है ना कि कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की, जी 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 ठीक है? तो वही तो हो रहा है कि किसी तरीके से आप सर्कमवेंट करते हो किसी डायरेक्शन को, जी तो ये होती थी। खैर अगला जो था मेन था हर एक जो एग्जाम दे रहा है कैंडिडेट उनके बेनिफिट की जो डायरेक्शन थी वो थी रूल फ्रेमिंग की जी कि आप अपने रूल फ्रेम करो उसी के अकॉर्डिंग चलो। तो वो जी इन्होंने कुछ भी नहीं की। लेकिन जी जब हाँ, इसका अपना 8 जनवरी को था जी एक सर जो अपना कंटेम्प्ट पिटीशन जो लगी हुई थी, जी उस टाइम पे फिर इन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया जिसमें इन्होंने बताया ऑनरेबल कोर्ट को कि 3 जनवरी 2025 को जी एचएसएससी के सेक्रेटरी ने ड्राफ्ट रूल तैयार करे हैं और वो अभी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। जी फिर उनको अप्रूवल मिलेगी और फिर वो यानी फाइनल होंगे। जी तो ये चीजें अब ये लोग कर रहे हैं जो कि इनको पहले करना चाहिए था, जी ठीक है? तो अब लास्टली ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये हियरिंग पे आया मैटर तो इनको टोटल क्योंकि इनका ये कहना है कि लंबा प्रोसीजर रहता है जी कोई भी रूल फ्रेम हो रहे हैं उनकी एक अप्रूवल लेने में, इसलिए जी ऑनरेबल कोर्ट ने इनको लास्ट टाइम दिया 4 वीक्स का। ये जी टोटल मैटर है। इसके रिगार्डिंग आज काफी सारे बच्चों के जो ऑलरेडी जिन्होंने रिव्यू लगाई है उनका काफी यानी पैनिक में है वो। उनका ये कहना जी है कि सर ऐसा हमारे कोई नुकसान हो गया या नुकसान नहीं हो सर एक सकता है। ह्यूमर ये फैल रहा था ना सोशल मीडिया पे, एक ये फैल रहा था कि भाई अवमानना तो 20 ग्रुप को लेकर भी लगाती है, क्या 20 ग्रुप का मामला 25 फरवरी तक निपटेगा और पेंडिंग एग्जाम्स का भी अवमानना लगी हुई है, इन्होंने नहीं कराई 30 नवंबर तक, नहीं 20 ग्रुप का कुछ किया इन्होंने 30 नवंबर तक, नहीं रूल फ्रेम। सर मैं एक चीज रूल फ्रेम का आपने जिक्र किया है, कैबिनेट में तो इन्होंने पास कर दिया ऑलरेडी, फिर दोबारा रूल फ्रेम होंगे कैबिनेट से? ठीक है? वही तो कंफ्यूजन है बच्चों को कि जो कैबिनेट में क्या क्या हुआ है, सीटी की पॉलिसी हुई है, वो हाँ डिफरेंट सिटी मैटर पॉलिसी है। हुई है सर। वो डिफरेंट मैटर है। सीटी की पॉलिसी अलग है। ऐसे भी ठीक एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं। जी 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 रूल फ्रेम होंगे प्रोसेस से रिलेटेड ठीक ठीक कि ठीक आप ठीक प्रोसेस क्या फॉलो करोगे। हर कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है, सीईटी की हो रही है या फिर जी जो ये टीजीटी अलग टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए कर रहे हैं उसकी हो रही है, ठीक जी है? तो जी उसको हर एक रिक्रूटमेंट में फॉलो किया जाएगा। तो अब जी देखते हैं ड्राफ्ट रूल इन्होंने क्या करा है यानी क्या ये अप्रूव करते हैं, जी ठीक है? तो जी वो एक एक कैंडिडेट के बेनिफिट के लिए है और उसमें किसी भी कैंडिडेट का कोई लॉस नहीं है। जी 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 हाँ, और लास्टली अब जो ये कैंडिडेट्स रिव्यू पिटिशनर्स हैं जी उनके लिए कहना ये है कि किसी भी तरीके का पैनिक करने की कोई किसी को जरूरत ही नहीं है, ना कोई इसमें पार्टी बनने की जरूरत है, ना किसी तरीके से कोई और एप्लीकेशन स्टे या इस तरीके का सोचने की जरूरत है, अच्छा ठीक है? सर तो तो सर उसमें ये 20 उनके ग्रुप से तो इसका कोई लेना देना वास्ता नहीं है, खाली ये कनेक्टेड है 20 ग्रुप वाला केस भी शायद 25 फरवरी को ऑटोमेटिक मार्क कर दिया जाए। नहीं, वो तो जी ऑलरेडी 21 फेब है उसमें डेट। जी जी जो जी जी रिव्यू है जी शुक्रवार को लगेगा और ये जो है उसके बाद गई है डेट जो है। तो ये अब अलग है वो अलग है। एग्जैक्टली, जी ठीक है? तो तो अब जी एसएससी के ऊपर है यानी ये किस तरीके से उस जो डायरेक्शन है जी 31 मई 2024 की उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जी ठीक है? तो तो कोई भी किसी तरीके से रिव्यू पिटिशनर्स है उनको इसलिए पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अचानक कोई एग्जाम की ही डेट आ गई कि कल एग्जाम दे दो। 20 जैसे ग्रुप जी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी वो तो जी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो देखते जी हैं एसएससी क्या करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो भी लेना है वो कैंडिडेट्स ले सकते हैं। जी 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 तो सर 20 ग्रुप को लेकर तो लगभग लगभग आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद कि 20 ग्रुप का तो कोई मामला नहीं है, इससे लेना देना जो डर है कि 4 सप्ताह का टाइम मांगा है उन्होंने, सरकार ने 4 सप्ताह का मांगा चीफ सेक्रेटरी साहब ने और 4 सप्ताह हम 20 ग्रुप का और ये पेंडिंग एग्जाम पेंडिंग इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कंट्रोल ऑफ एग्जाम जो आपने बताया सर उसको रिलेटेड एक और आपने बताया उससे रिलेटेड है सर। हुँ, जी एग्जैक्टली। जी जी तो सर अंत में 20 ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या 20 ग्रुप कैंसिल होने के कगार पे है या 20 ग्रुप बच सकता है? आयोग का इसमें क्या पक्ष है? प्राइवेट काउंसिल की तरफ से आप ही शायद इनको बचाने के लिए लीड कर रहे हैं। नहीं देखो उसी का मैंने बता दिया क्लैरिफिकेशन कि बच्चों को ये जो कैंडिडेट्स को कंसीडर करना है एक तरीके से वो ये है कि आप किसी भी रूमर पे बिलीव ना करें कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, जी ठीक जी है? जी अपना जो नॉर्मल आप अपना दिनचर्या कर रहे हैं वो करते रहो बस जी सिंपल, जी ठीक है? तो सर क्या ये 20 ग्रुप क्या 21 चल रहा फरवरी है को बच पाएंगे? वो अभी यानी एसएससी ने अपने फेवर में कैंडिडेट्स के फेवर में ही रिप्लाई दिया हुआ खुद को ऑनरेबल कोर्ट से प्रे करा है कि रिव्यू को अलाउ किया जाए, जी जी ठीक जी है? तो इसके जी अकॉर्डिंग तो फिर बचने की उम्मीद है। जी वैसे सर जो है ये जो आपने समय दिया हमें उसके लिए हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। 20 ग्रुप की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है 20 ग्रुप आप बचाएंगे। आपका जहां आ गया वो मामला पार ही जाता है। हाई कोर्ट में एक कहावत है वो भी कही देता है, हरियाणा में होकर हाई कोर्ट में अंकुश सिद्धार्थ का रुका। आपको बड़ा जबरदस्त नाम है, बहुत मेहनत आप जो है केस के पीछे करते हो। बच्चे आज बहुत ज्यादा टेंशन में डर में है। तो दोस्तों आपने देख लिया एडवोकेट अंकुश सिद्धार्थ साहब से बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे और बच्चों नेक्स्ट सीटी के लिए बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे एक बार बस अंत? या जी मेन ये है बच्चों की इसमें पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस ऑर्डर से बस वो क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है दैट्स ऑल। जी